हेलो माय मैजिकल फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, अपने आप से ढेर सारा प्यार कर रहे होंगे। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होने वाला है। आज का वीडियो रिमाइंडर है उन लोगों के लिए जो लोग अपने विश को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। आज का वीडियो है उन लोगों के लिए जिनका सेल्फ को लेकर के डाउट है, जो अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं चीज़ों में उलझे हुए हैं और अपने अंदर की खुद की पावर को नहीं समझ पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो परेशान रहते हैं और उस परेशानी के कारण वो अपनी लाइफ में हैप्पी नहीं रह पा रहे हैं और हैप्पी नहीं रह पा रहे हैं तो अपनी विश को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो आज मैं ये सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करूँगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल्फ कॉन्सेप्ट, कि अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को कैसे इम्प्रूव किया जाए। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग टॉपिक है, इतना तो आप समझ ही गए होंगे। जो लोग मेरे वीडियो पर पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आपको हमारी डेली की वीडियोज मिलती रहे और आप खुद को अलाइन रख पाओ अपनी मैनिफेस्टेशन के साथ। तो बात करते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में, कि सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है और ये किस तरीके से काम करेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को ध्यान से समझना। आप चीज़ों को नोट भी कर सकते हैं ताकि आप अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे से ग्रो करें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको ये जो आज का टॉपिक है बहुत ही इजी तरीके से समझ में आए, क्योंकि मुझे हमेशा मेरे बैच में आप लोगों से ही हमेशा मुझे यही कॉम्प्लीमेंट मिलता है कि मैं चीज़ों को बहुत इजी वे में समझाती हूँ, मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। तो आज भी मेरी वही कोशिश रहेगी कि ये आज का टॉपिक आपको बहुत ही ईजी वे में समझ में आए। चलिए शुरू करते हैं इसको एग्जाम्पल से। आई होप आज का एग्जाम्पल भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज का एग्जाम्पल आपको कैसा लगा, आप इससे रिलेट कर पाए क्या। तो मान लीजिए कि अगर आपको एक घर खरीदना है तो सबसे पहले आप क्या देखोगे, आप उसमें देखोगे कि उस घर में रूम कितने हैं, वो कितने BH का है, वो कैसा दिखता है, उसके अंदर का एरिया कैसा दिखता है, वो बाहर से कैसे दिखता है, वो किस इलाके में है, सिटी क्या है, आसपास का एरिया कैसा है, आसपास हॉस्पिटल है, मार्केट है। इन सब चीज़ों से डिसाइड होती है उस घर की वैल्यू क्या होगी, उस घर की कीमत क्या होगी। बेसिकली हम कह सकते हैं बिल्कुल उसी तरह का एक इंसान के बारे में हम इसी तरीके से पता लगा सकते हैं। एक इंसान के बारे में पता लगा सकते हैं कैसे, कि उसका खुद का सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी अपनी जिंदगी को देखकर। ये जो आपकी लाइफ है ना, ये कुछ और नहीं है बल्कि आपकी ही मैनिफेस्टेशन का आज रिजल्ट आपके सामने है। जो चीज़ें आपने अभी तक मैनिफेस्ट की हैं उसी का रिफ्लेक्शन है आपकी लाइफ में, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिंपल सा रूल है कि जो चीज़ें आप सोचते हो वही चीज़ें आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट होके आती हैं। वो जो आपके पुराने थॉट्स रहे हैं उन्हीं का रिजल्ट आज आपको आपकी लाइफ में मिल रहा है, जिसके बारे में आप बिल्कुल भी नहीं जानते हो। तो अगर आपकी लाइफ में बार बार बेकार पैटर्न हो रहे हैं, खराब पैटर्न अगर आपकी लाइफ में आते हैं, तो हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप को लेकर सेल्फ कॉन्सेप्ट खराब हो, आपके जो पुराने बिलीव्स हैं उनको लेकर के आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट खराब हो, मनी को लेकर के आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट खराब हो, प्यार को लेकर के आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट खराब हो कि आजकल तो कोई रिश्ते अच्छे रख ही नहीं सकता है, आजकल तो किसी पे बिलीव करना ही नहीं चाहिए। और रही बात प्यार की, तो आजकल तो प्यार होता ही नहीं है, लोग तो सिर्फ एक चीज़ के लिए ही लोगों से प्यार करते हैं, उसी में ही सबका इंटरेस्ट है। तो इसी तरीके के पैटर्न को आप अपनी लाइफ में बार बार अट्रैक्ट कर रहे हो और ये आप अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो।
तो अगर आपका फाइनेंशियल स्टेटस बहुत ही ज़्यादा वीक है तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में जो बिलीव है वो बहुत ही ज़्यादा निगेटिव है। आपको लगता है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं, दिन रात मेहनत करनी पड़ती है पैसे को कमाने के लिए, सालों साल लग जाते हैं लोगों को पैसा कमाने के लिए, किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए, या फिर लाइफ में बहुत ज़्यादा लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। देखने से तो सब कुछ इजी लगता है, लोग तो ऐसे ही बोलते हैं, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, लोग कई तरीके की बातें करते हैं। आपके ये सब बिलीव हो सकते हैं खुद को लेकर के। तो अब बात आती है कि सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है, कि हमारी जिंदगी को लेकर के खुद के बिलीव्स क्या हैं, हमारी जिंदगी को जीने का नजरिया कैसा है और लोगों को देखने का नजरिया कैसा है, लोगों को लेकर के, चीजों को लेकर के हमने आज तक अपने माइंड में क्या क्या धारणा बना के रखी है, क्या क्या मान्यता बना के रखी है, क्या क्या हमने अभी तक माइंड में लोगों के लिए अजम्पशन अपने माइंड में क्रिएट करके रखी है। उससे हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है रेडी। या फिर आप कह सकते हो कि सेल्फ इमेज मतलब आप अपने आप को अपने माइंड में कैसा देखते हो। अगर आपको अपनी ही इमेज आपको वीक नज़र आती है, आपको अपना ऑरा जो है बहुत ही ज़्यादा डल नज़र आता है, तो इसका मतलब है कि आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा लो है। अच्छा, NLP की एक टेक्निक है जहाँ पर हम आंखें बंद करके खुद को विजुलाइज करते हैं। अगर आप आंखें बंद करके खुद की पिक्चर को एकदम क्लियर विजुलाइज कर पा रहे हैं, उसको हेल्दी तरीके से आप देख पा रहे हैं, हैप्पी तरीके से देख पा रहे हैं, एक केयरिंग पर्सन के तरीके से आप अपने माइंड में कोई पिक्चर को देख पा रहे हो, उसको विजुलाइज कर पा रहे हो, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि आपका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो आपको लेकर के बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। वहीं अगर आप आंखें बंद करते हो, आप खुद की इमेज को नहीं देख पा रहे हो, आपके अंदर जो निगेटिविटी भरी हुई है आपको वही निगेटिविटी दिख रही है, आप जिस चीज़ को चाहते हैं वो चीज़ें आपकी लाइफ में आपको धुंधली दिख रही हैं, कई लोगों को तो बिल्कुल ब्लर ही दिख रही हैं, वो देख ही नहीं पाते हैं, फिर तो इसका मतलब ये है कि आपका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है, आपका जो खुद को लेकर के जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ज़्यादा वीक है। क्योंकि आपके माइंड में खुद को लेकर के आपकी पिक्चर जो है ना वो गलत बनी है। तो आपके माइंड में जो भी पिक्चर होती है वही आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट है। इसको साइकोलॉजी भी प्रूफ करता है। तो उसी हिसाब से आप अपनी लाइफ को लेकर के क्या अजम्पशन क्रिएट कर रहे हो, आप अपनी लाइफ को लेकर के आपने क्या मान के रखा है, तो वो चीजें कहाँ से आती हैं? वो चीजें आती हैं आपके बिलीव्स से। और आपके बिलीव्स कहाँ से आते हैं? आपके साथ जो अभी तक इंसिडेंट हुए हैं छोटे छोटे, तो आपकी लाइफ में जो भी इंसिडेंट होते हैं उनको आप इकट्ठा करते हो। और इकट्ठा कैसे करते हो? एक थॉट के जरिए। और जब आप थॉट क्रिएट करते हो उसके बाद कोई ना कोई आप उसी से रिलेटेड अपना बिलीफ बना लेते हो। अब जरूरी नहीं है कि सबके बिलीफ्स एक जैसे हों, सबकी लाइफ एक जैसी हो, सबकी लाइफ अलग है इस दुनिया में, और सबकी सिचुएशन भी अलग अलग है। क्योंकि हमारी लाइफ, हमारे बिलीफ्स, हमारे अजम्पशन के रिकॉर्डिंग ही चलती है। जिस तरीके का हम बिलीव रखेंगे, जिस तरीके की हम अपनी सोच रखेंगे, चीज़ों को मान लेंगे, तो जिस तरीके की हमारी सेल्फ इमेज होगी, आपको वही चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो आप अगर ये सोचोगे कि मेरे साथ अच्छा हमेशा अच्छा ही होता है क्योंकि मैं एक बहुत अच्छी इंसान हूँ, तो आपके साथ हमेशा अच्छा होगा। क्योंकि आपका जो खुद को लेकर के जो सेल्फ इमेज है वो बहुत ही ज़्यादा आपकी अच्छी है कि आपके साथ सब कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि आप एक बहुत अच्छे इंसान हो। अगर आपका बिलीव्स खुद को लेकर के कि मेरे साथ बहुत बुरा होता है, मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ, मैं अनलकी हूँ, मैं कुछ भी अच्छा नहीं कर पाती हूँ, सब मेरे से बुरा ही बोलते हैं, सब मेरे बारे में बुरा ही सोचते हैं, हमेशा मेरी ही गलती निकालते हैं, मेरी बातों को कोई नहीं समझता है, फिर आपकी जो सेल्फ इमेज है खुद को लेकर के वो आपकी है निगेटिव।
क्योंकि आप खुद के बारे में ही अच्छा नहीं सोच पा रहे हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी जो सेल्फ इमेज है आपके माइंड में कैसी बनी है। तो अब आते हैं इस सॉल्यूशन पे कि आपको अपनी सेल्फ इमेज कैसे ठीक करनी है, आपको अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट कैसे जानना है, कैसे उसको ठीक करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अच्छा इस टेक्निक को जब मैं अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में थी तो मैंने भी यहीं से शुरुआत की थी। और आज मैंने सोचा कि क्यों ना इस टॉपिक को लिया जाए। बहुत सारे मेरे बैच में लोगों का क्वेश्चन था, आप सब लोगों का भी क्वेश्चन था कि मैम प्लीज सेल्फ कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। अब चीज़ों को ध्यान से समझना। अब आपको क्या करना है, तो अब आपको करनी है डीप ब्रीदिंग और आपको कंटिन्यू आपको 5 डीप ब्रीदिंग करनी है। और अब आपको विजुलाइज करना है, आपको इमेजिनेशन करने की कोशिश करनी है, आपको आंखें बंद करना है और आपको डीप ब्रीथ लेनी है, देन होल्ड देन एक्सहेल। अब आपको अपनी पिक्चर को क्लियर देखना है कि आप क्या हो, आप क्या बनना चाहते हो, आपने अभी तक क्या किया है। आपको ओवरऑल जो सेल्फ की इमेज है ना, आपको उसको देखना है। और फिर भी अगर आपको चीजें थोड़ी सी क्लियर नहीं दिख पा रही हैं तो अब आपको सेकंड स्टेप क्या करना है, आपको उसके बाद लिखना है आप खुद के बारे में क्या क्या जानते हो, आप अभी तक जो आपकी लाइफ चल रही है वो क्या उसी के हिसाब से चल रही है जैसी आप अपनी लाइफ चाहते हो, जैसी आप अपनी लाइफ सोचते हो, या फिर वैसी लाइफ नहीं चल रही है। आपका खुद को लेकर के क्या मानना है कि मैं कैसी इंसान हूँ, मेरे साथ क्या होता है, मैं क्या चाहती हूँ, मैं किससे मिलना चाहती हूँ, मैं किससे नहीं मिलना चाहती हूँ, लोगों का मेरे प्रति बिहेवियर क्या है, मेरा बिहेवियर क्या है लोगों के प्रति। तो जब आप इस तरीके से खुद से क्वेश्चन करोगे ना और आप उसको लिखोगे तो आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। आपके माइंड में जो क्वेश्चन चल रहे हैं ना उसका आंसर आपको मिल जाएगा और आपके माइंड में खुद को लेकर के जो सेल्फ इमेज किस तरह की बनी हुई है वो इमेज फिर आपकी क्रिएट होगी। फिर आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट खुद को लेकर के चेंज हो जाएगा बहुत ही इजी तरीके से। जब आप लोग, मेरे जो क्लास में जो बच्चे हैं ना वो हमेशा बोलते हैं कि मैम मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है, मैं सेल्फ लव नहीं कर पा रही हूँ, मैं विजुअलाइजेशन नहीं कर पा रही हूँ। अरे आपके अंदर जो क्वेश्चन चल रहे हैं आप उसका आंसर ही नहीं जानते हो, आप खुद इन चीजों में फंसे हुए हो कि क्या मैं सही हूँ, क्या मैं गलत हूँ, तो भला चीजें कैसे क्लियर होंगी। तो मैं हमेशा बैच में यही बताती हूँ कि सबसे पहले खुद को एनालिसिस करो कि आप क्या हो, आप क्या चाहते हो, फिर सारी चीजें आपकी काम करेंगी। खुद से कनेक्ट हो, सेल्फ लव करो, विजुलाइज करो, चीजों को लिखो, खुद से क्वेश्चन करो आपको कैसी लाइफ चाहिए। तब आपको अपना खुद से जो कॉन्सेप्ट है वो खुद को लेकर के जो आपका कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर होगा कि आप क्या सोचते हो, आपके बिलीव्स कैसे हैं। आप अपने आप को एनालिसिस करो जिससे आपको खुद को अंदाजा हो जाए कि आप किस तरीके की लाइफ को जीना चाहते हो, क्या आप अपनी लाइफ में चाहते हो। तो आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। ओवरऑल इस वीडियो का एक ही जो निचोड़ है वो मुझे समझ में आया है कि खुद पर रिसर्च करो, खुद को इन्वेस्ट करो अपने ऊपर, अपने टाइम की वैल्यू को समझो, खुद से सेल्फ लव करो, तो तभी चीजें आपको क्लियर तरीके समझ में आएंगी। खुद को टाइम दो क्योंकि ये आपकी लाइफ है, इसको संवारने कोई दूसरा नहीं आएगा। तो आई होप आज का जो ये वीडियो है सेल्फ कॉन्सेप्ट का आपको क्लियर तरीके से समझ में आया होगा। आपका कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट में बताइएगा। आज का वीडियो कैसा लगा इसका रिव्यू कमेंट में जरूर दीजिएगा ताकि हमारी मैजिकल फैमिली को और भी ज्यादा मोटिवेशन मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप हमेशा अलाइनमेंट में रहो, अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा करते रहो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।